Everyone and welcome to the next video of Introduction to Trigonometry. In today's video we will just learn how to use the table which I taught you in the previous video, that is how to use the table of specific angles. Let's do first question first part. तो basically कुछ भी नहीं करना, sin 60 cos 30 इन सब की वैल्यू डाल देनी है। मैंने आपको फर्स्ट लाइन ऑलरेडी बनाना सिखाई थी, 0 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री। तो फर्स्ट लाइन होती है 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ये कैसे आती है ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। सेकेंड लाइन कैसे आती है, 1 उल्टा लिख देते हैं √3/2 यानी कि ये इधर, फिर 1/√2, फिर हाफ एंड फिर 0। सो दिस इज साइन एंड दिस इज कॉस। अब इन सब से ही साइन थीटा एंड कॉस थीटा, अब इन सब से इन दो लाइन से हमें पूरा टेबल फॉर्म हो जाएगा। कैसे देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? इट इज √3/2। कॉस 30 इज अगेन √3/2 प्लस साइन 30 is half and cos 60 is again half. So this is 3/4 plus 1/4. Answer is 4/4, which is 1. This is the first part. Similarly, second part 2 as it is रह जाएगा इसमें। tan square 45 degrees, तो मतलब tan कैसे आता है आपको याद होगा, tan theta is sin theta by cos theta। तो आप इन दोनों लाइन्स को डिवाइड कर दोगे तो 1/√2 by 1/√2 दैट इज 1। सो इसका स्क्वायर प्लस cos 30 अगेन हमें दिख ही रहा है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 दैट इज 1/2 का √3/2 का स्क्वायर अगेन। सो अगेन ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, सिर्फ 2। नाउ द थर्ड पार्ट, cos 45 1/√2 sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो दिस इज 2/√3 राइट। cosec 30 is reciprocal of sine, so it is 1/2 का reciprocal, that is 2/1। LCM ले लेते हैं 1/√2 और यहाँ पे 2 plus 2√3 upon √3। सो जो अपॉन √3 है बेटा वो ऊपर आ जाएगा, नीचे हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं रैशनलाइज करने के लिए ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 minus √3 into √2, so √2 1 minus √3। सो आंसर क्या आया, √6 minus √3 into √3 3√2 राइट चिल्ड्रन। अपॉन डिनोमिनेटर में 2 2s are 4 हो गया और 1 minus √3 का स्क्वायर दैट इज 3। सो यानी कि दिस इज √6 minus 3√2 upon -8। सो साइन चेंज हो जाएगा, 3√2 minus √6 upon 8 is your answer. That is the third part. Now after third part, if I have to do the fourth part on the same lines, fourth part भी ऐसे ही होगा right? तो fourth part के लिए again values check कर लेते हैं। I am not erasing the whole board because again I will use only these 2 lines only in all the questions, so that you know कि अगर आप सिर्फ ये 2 लाइन्स भी लर्न करोगे आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सो फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, साइन 30 1/2 tan 45, इन दोनों को डिवाइड, tan कैसे होता है, साइन बाय कॉस। सो ये डिविजन करके आ गया, दैट इज 1। उसके बाद cosec 60 इज साइन 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। सिमिलरली नीचे sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3। अगेन cos 60 इज दिख ही रहा है 1/2 एंड cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 1 था तो ये भी 1 हो गया। अगेन एलसीएम ले लेते हैं 2√3, तो इसमें √3 आ गया, इसमें 2√3 आ गया, इसमें -2 2s are 4 हो गया। अपॉन डिनोमिनेटर चेक करते हैं, अगेन 2 2s are 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन LCM अगेन 2√3। अगेन
द फ्रैक्शन इन द डिनोमिनेटर विल गेट रेसिप्रोकल, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, वो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या 4√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, राइट। आई एम सॉरी, यहाँ पे भी 3 ही बचा है, राइट। अब रैशनलाइज कर देते हैं, राइट। सो क्या आएगा, this into this, that is 4 3s are 12√3 minus 9√3 minus 4 4s are 16 minus minus plus 4 3s are 12 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 3s are 9 9 3s are 27। सो चेक कर लीजिए आंसर क्या आया, थोड़ा सा सॉल्व, 24√3 माइनस दिस इज 9√3 कहाँ से आता है, आई एम सॉरी 9 इंटू 3 आएगा बेटा, 9 3s are 27, 27 माइनस 16 इज 43 अपॉन माइनस 11, साइन चेंज हो जाएगा, so 43 minus 24√3 upon 11, that is your answer for the fourth part. Similarly fifth part पे जाएंगे तो वो भी सेम तरीके से हो जाएगा। For the fifth part 5 as it is, cos 60 degree, that is 1/2 का square plus 4 sec 30 is the reciprocal of cos 30, that is 2/√3 का square, tan 45 is 1, तो 1 का स्क्वायर, sin 30 is 1/2 का स्क्वायर एंड cos 30 is √3/2 का स्क्वायर। सो चेक कर लेते हैं, 5 into 1/4 that is this, plus 2 का स्क्वायर 4, 4 4s are 16 upon 3 minus 1 upon 1/4 plus 3/4। तो अगर हम डिनोमिनेटर में एलसीएम अलग ले लें, न्यूमरेटर में अलग ले लें, सो 4 3s are कितना हो गया 12, सो दिस इज 5 into 3 plus 16 into 4 minus 12 अपॉन डिनोमिनेटर तो बहुत ही सिंपल है, सो टू सॉल्व दिस इज 1 plus 3 अपॉन 4 चिल्ड्रन। सो नीचे तो 4/4 आ गया, यानी कि ये तो 1 ही हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर आप चेक कर लीजिए क्या आएगा, आफ्टर द कैलकुलेशन इट इज 67 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज योर आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट, अगेन let's do only for the fifth part, again sorry, second question, 2 into tan 30, tan 30 की वैल्यू अगेन इन दोनों को डिवाइड करके आएगी, sin 30 को और cos 30 को डिवाइड करके आएगी। सो sin डिवाइडेड बाय cos आपको पता ही है कितना आने वाला है, सो इट इज़ 1/√3। सो tan 30 इज 1/√3, 1 plus 1/√3 का होल स्क्वायर, सो 2/√3 नीचे 1 plus 1/3, so this is 2/√3 children divided by 2/√3 और रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, सो ये 3 ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में 4, सो दिस इज if I rationalize it, this is √3/2 चिल्ड्रन। सो √3/2 किसका आंसर होता है ये हमें पता ही है, तो आप चॉइसेस चूज कर लीजिए। √3/2 इज आइदर cos 30 डिग्री और इट इज sin 60 डिग्री।
सो आंसर इज साइन 60. 1 माइनस 1 का स्क्वायर, tan 45 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया. ज़ीरो क्या होता है अगेन आप चेक कर लीजिए. द आंसर फॉर दिस इज ज़ीरो, राइट. सो आंसर इज डी पार्ट. For the second part, for the third part, it is a little tricky part. Please pay attention to this. इसमें हमें थोड़ा सा hit and try यूज़ करना पड़ेगा. Sin 2 into 0 a चेक करें क्या होगा, क्योंकि हमें 2a की वैल्यू निकालनी नहीं आती. सो इट इज़ sin 0 डिग्री. sin 0 डिग्री इज़ व्हाट, 0. मैं आई एम चेकिंग फॉर द फर्स्ट पार्ट मीन्स मैं a इक्वल टू 0 डिग्री डाल के चेक कर रही हूँ. सिमिलरली आप ट्वाइस ऑफ साइन 0 चेक करो एक ही जगह. सो 2 इंटू 0 अगेन 0. लेकिन अगर हम 30 डिग्री के लिए चेक करेंगे, यानी कि मैं अगर a इक्वल्स टू 30 डिग्री डालूँ तो चेक करो क्या आएगा. साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि साइन 60. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन 60 इज़ √3/2. सिमिलरली दूसरी साइड चेक करते हैं क्या ये 30 के लिए ट्रू आता है कि नहीं. 2 इंटू साइन 30 इज़ 1/2. सो ये 2 कैंसिल, यहाँ 1. सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, राइट. सो इसका मतलब ये सिर्फ a इक्वल टू 0 के लिए ट्रू आएगा, ना इसके लिए ट्रू है, ना इसके लिए ट्रू है, ना इसके लिए ट्रू. यू कैन चेक ऑल द rest 2 parts C and D. Okay, so this is your answer for the third part. So this is a very important HOTS question. Third part. आगे करते हैं. Okay, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. For the next question, it is fourth part. It is 2 into tan 30, that is 1/√3 minus 1/√3 का whole square, children. This is 1. So this is what, 2/√3. This is 1 minus 1/3. So this is 2/√3 upon 2/3. LCM दिया है मैंने, तो 3 minus 1 2 हो गया. तो चेक करो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, सो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी. 2 कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज़ ये और ये कट के सिर्फ √3 आ जाएगा रैशनलाइज करके. सिर्फ √3 किसकी वैल्यू होती है? दैट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 60. इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो tan 60 आएगा, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Fourth is also, question number 3. It's also a interesting question and a very easy one. दिखने में थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है. कैसे करना है? tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 गिवन है. तो tan की वैल्यू √3 कब होती है बेटा? tan 60 पे. हमने अभी सीखा, तो इसकी जगह tan 60. अब चेक करिए, जब दोनों तरफ tan है तो अंडरस्टूड है ना बेटा कि जो एंगल है वो सेम होगा. तो a प्लस बी 60 हो गया. दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3. tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? tan 30 पे. बेसिकली लॉजिक क्या होता है कि अगर यहाँ tan है तो इस साइड भी tan लाना है ताकि हम एंगल्स इक्वेट कर चुके. तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्रीज. दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन. अब तो बहुत ही आसान है, आप 1 + 2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? बी कैंसिल आउट हो जाएगा. 2a इज इक्वल टू 90, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. इसको किसी में भी पुट कर दीजिए. पुट इन 1, तो b इक्वल्स टू 15 डिग्रीज. दैट इज़ हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 3. इट वॉज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड इट वॉज अ HOTS क्वेश्चन. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन. अब चेक करिए क्या ये जस्टिफाइड है. लेट मी जस्ट शो यू दिस. आप साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, क्या ये जस्टिफाइड है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल. हाउ यू कैन टेक एनी वैल्यू. आप a की जगह 0 और 90 नहीं रखना, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, राइट. सो a की जगह 30 रख लो और b की जगह 45 रख लीजिए. आपका आएगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS. तो ये क्लियर हो गया. सिमिलरली जैसे हमने ये वाला थर्ड वाला पार्ट किया था बेटा कि साइन 2a की वैल्यू 2 इंटू साइन a नहीं होती, राइट. दिस इज़ नॉट द केस. फॉर इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल. सो दैट इज़ हाउ आप एंगल ब्रेक नहीं कर सकते. आप एंगल्स को कुछ नहीं कर सकते.
The value of sin theta increases as the theta increases. You can see ये 0 है, ये 0.5 हो गया, ये उससे भी छोटा हो गया, राइट. सो आप चेक करो क्या ये इंक्रीज हो रही, सॉरी उससे भी छोटा नहीं, 1/1 पॉइंट समथिंग, राइट. सो इट इज़ ग्रेटर, राइट. Similarly it is greater again, it is till 1 it is getting bigger. So क्या ये हमेशा इंक्रीज होती है कि इफ थीटा इज इंक्रीजिंग? लेट्स चेक. तो आपको क्लैरिटी हो गई है कि जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज होती है टिल 90 डिग्री, राइट. और हमें सिर्फ टिल 90 डिग्री ही आंसर देना है, उसके आगे का नहीं देना, बिकॉज हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है. सो दिस इज ट्रू. वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज? नो. कॉस थीटा तो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है ना, तो ये फॉल्स आएगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह वर्ड डिक्रीजिंग लिख दिया तो प्लीज चेक योर आंसर्स, राइट. तो वो चेंज हो जाएगा. sin theta is equal to cos theta, is it for all values? No, it is only for 45 degrees. तो ये भी आपका false हो जाएगा. cot A is not defined for A equal to 0. So check कर लेते हैं. tan 0 डिग्री क्या होता है? 0/1, right. तो anything divided by 0 is not defined. तो ये तो 0 ही आ गया. और तो cot 0 क्या होता है? Anything, basically suppose ये 0 है, so cot is 1/0. So reciprocal of tan 1/0 is what? It is not defined, right. So is it true? Yes, it is true. So fifth part is true. That is all for the exercise. If you have any doubt, kindly mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you, children.